हर व्यक्ति को यह बताना पड़ेगा कि मैं गुलाम हूं कि आजाद हूं। हर व्यक्ति को मैं लिख करके दूंगा सिस्टम को कि मैं आजाद हूं, मैं इस सूरज की रोशनी से चलने वाला व्यक्ति जिसने तुम्हारा कुछ नहीं लिया है, मैं एक आजादी घोषित करता हूं, मैं अपने आप को भारत सरकार घोषित करता हूं। बताओ तुम क्या करोगे? उस दिन सरकार मुझे लिख करके दे, मुझे लिख करके जवाब चाहिए तुम्हारा कि तुम मेरे मालिक हो या मैं तुम्हारा मालिक हूं। बताना देना सरकार को। जब पूरा का पूरा गांव लिख के देगा कि बताओ तुम हमको, हमारा जवाब दो। जब तक तुम्हारी संस्था में बैठा कोई अधिकारी आधिकारिक रूप से हमको कागज पर लिखकर नहीं देता है कि असली मालिक कौन है, तब तक हमारे गांव में घुसने की जरूरत नहीं है। यह बात केवल हम तब कह पाएंगे जब हमारे गांव का हर आदमी बात को समझता है। पूछ तो लो पहले कि यार ठीक है हम तुम्हारी सारी बात मान लेंगे, पहले लिख करके तो दे दो हमको कि मालिक कौन है और क्यों है। वो कह देगा कि तुम हमसे राशन लेते हो इसलिए मालिक हम हैं, तुम तो भिखारी हो, तो लो अपना राशन पकड़ो, बात खत्म। अब बताओ कि तुम्हारे कागज हमारा बनाया हुआ है कि लो पकड़ो कागज। अब बताओ किस किस आधार पर तुम हमारे ऊपर राज चला सकते हो? ये बताओ। तुम इस आधार पर बना सकते हो कि भारत की सरकार ने कानून, उस केंद्र सरकार ने, लोकसभा ने कानून बनाया। बताओ लोकसभा को कौन तय करता है? बताओ जरा। लोकसभा को वहां पर बैठकर कानून बनाने की ताकत कौन देता है? ग्राम सभा। लोकसभा को वहां बैठकर, ग्राम सभा कौन है? वोटर, 18 साल से ऊपर का आदमी। उसने आदेश दिया कि जाओ तुम कानून बनाओ, और वो भारत सरकार के अधीन है। जो लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, किसके अंतर्गत है? भारत सरकार के। भारत सरकार कौन है? ग्राम सभा। हमारे अधीन है वो। हमसे पूछे बिना कानून बना सकती है क्या? असलियत में नहीं बना सकती है। यह बकायदा लोकसभा की कानून बनाने की प्रोसीडिंग के अंदर शामिल है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी जो सांसद होगा, वो सांसद पहले अपना बिल रखेगा सारे सांसदों के सामने। सारे सांसद उसकी कॉपी लेकर जाएंगे अपने एरिया में। अपने एरिया में जिसके संबंधित वो बिल है, जैसे मान लो किसान का बिल है तो सभी किसान संगठनों को बुलाएंगे। वो आदिवासियों से संबंधित बिल है तो आदिवासियों के सामने लेके जाएंगे। वो व्यापारियों से संबंधित बिल है तो वो व्यापारियों को सामने लेके जाएंगे। वो स्टूडेंट्स को लेकर के कोई बिल है तो वो स्टूडेंट्स के सामने लेकर के जाएंगे। वो लेकर के जाएंगे किनके सामने? जिनसे संबंधित वो कानून है, बिल है, बनाना जा रहे हैं, कानून बनाने जा रहे हैं। अब वो जो संस्था है, उस संबंधित संस्था है, वो बताएगी, जैसे मान लो किसान से संबंधित बिल था या आदिवासी से संबंधित था, आदिवासियों के जितने संगठन है सबको वो देगा एक एक कॉपी कि देखो अब ये कानून बनने जा रहा है। तो अब आदिवासी क्या करेंगे? वो उसको पढ़ेंगे, वो बोलेंगे इसमें तो ये गड़बड़ है, इसमें तो ये गड़बड़ है, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। तो आदिवासी अपनी रिकमेंडेशन देंगे उनको कि ये गड़बड़ है, इसको ठीक करके बोलो। तो सारी जगह से सारे आदिवासी, और अगर वो किसान से संबंधित आता है तो सारे भारत से सारे किसान, वो अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे वापस उसके पास, पार्लियामेंट के मेंबर, सांसद के पास। वो सांसद फिर उसको सारी को जमा कराएगा संसद में। फिर संसद में वो सारे के सारे एक लाइन में लगेगा। जब वो सारा का सारा एक लाइन में लगेगा तो वो सारी समस्याएं एक साथ में डिस्कस होंगी। तो फिर नया उस बिल के अंदर फिर अमेंडमेंट होगा। समझ गए? उसमें वो बदलाव होगा कि जनता ये चाहती है। वो बदलाव के हिसाब से फिर नया कानून फिर पेश किया जाएगा। पेश करने वाली जो पार्टी है या जो सांसद है वो उस बिल के फायदे बताएगा कि ये कानून पास हो जाएगा तो देश की जनता को ये फायदा होगा। दूसरे तरफ विपक्ष ये बताएगा कि इसका ये नुकसान होगा। फायदा और नुकसान करके फिर जो चीज पे अमेंडमेंट करनी होगी उस पे अमेंडमेंट किया जाएगा और फिर पेश किया जाएगा। फिर उसके ऊपर बहस होगी और बहस के बाद फिर वोटिंग होगी। और फिर जब वोटिंग के अंदर जिधर भी 2/3 मेजोरिटी जितना भी पास करना है बहुमत से जब वो पास हो जाएगा तब वो मतलब लोकसभा से पारित होगा। लोकसभा से पारित होने के बाद वो विधान उसमें राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाएगा। तब जाके वो कानून बनेगा। यानी आपका एक एक व्यक्ति जो इसमें शामिल है उसको शामिल किया जाना जरूरी है। तो क्या आपसे पूछ करके कानून बनाए जा रहे हैं? तो फिर हमारी सरकार कहां से है? मालिक से पूछे बिना नौकर तय कर रहा है कि मालिक तुम्हारी जमीन बेच दी है, हैं? ये तो ऐसे हो गया ना, दुकान पे रख लिया आपने कोई नौकर और नौकर अगले दिन मालिक आए, हाँ भाई सुनाओ कैसे हाल है? बोला मालिक दुकान बेच दी है? दुकान बेच दी है? अरे मैंने तेरे को मैनेजर लगाया था सिर्फ मैनेज करने के लिए। बोला आपने तो हमको अधिकार दिए थे, आप आते ही नहीं थे, हमने सोचा हम ही मालिक हैं, हमने बेच दिए। उद्योगपति को सस्ते में भाव में बेच दिया, अपना कमीशन बीच में रख लिया। मालिक फिरता फिर पीछे पीछे चक्री काटता हुआ। आपकी जमीन को ऐसे ही तो बेच रहे हैं ना वो। लो जी अधिग्रहण हो गया, विस्थापन करो, निकलो यहां से। मालिक पेट में गया, क्या चक्कर है, हमसे पूछे बिना बेच दी कि तुम्हारे पूछने की जरूरत नहीं है। किसने कहा कि कानून बना दिया है? किससे पूछकर बनाया? हमने बना दिया। क्यों बनाया? अरे तुमने बहुमत दिया था। अरे बहुमत थोड़ी दिया था, 30% से जीते और 70% ने तो तुम्हें नहीं दिया था बहुमत। सब गोलमाल है ना। बिना जागरूकता के हो सकता है लड़ाई? ये बड़ी लड़ाई है। हम आपको अंधेरे में रख करके बिल्कुल नहीं चलेंगे, स्पष्ट बताएंगे। आपके पास समय है लड़ने के लिए, हिम्मत है, जिगरा है, जमीर है, जिंदा सत्य की लड़ाई लड़ सकते हो तो आगे बढ़ना, वरना अपना घर जाके सो, जितना लड़ा जाता है उतना लड़ो। और अगर अगली पीढ़ी बचानी है तो फिर यह पीढ़ी को बलिदान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, वरना अगली पीढ़ी 100% गुलाम है, 100%।